अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। ये केक 2 पाउंड्स में और कैरेमल फ्लेवर में था। ये जो मैंने कल केक शेयर किया था, ये उसी के साथ ये केक भी मुझे डिलीवर करना था। मैंने मेंशन किया था कि उन्होंने 2 केक्स बनवाए थे। दूसरा केक जो था उनका, वो कैट थीम में था। केक के टॉप पे हमने 2 कैट्स बनाई थी जो यार्न बॉल से या फिर ऊन के गोले से खेल रही थी, और एक कैट जो थी वो केक बोर्ड के ऊपर बनाई थी, वो भी उनके गोले से ही खेल रही थी। बहुत क्यूट केक था। दोनों केक्स ही उनके बहुत क्यूट थे और मैंने बहुत अच्छे से बनाने की कोशिश भी की थी। अल्लाह ताला का शुक्र है, उन्हें पसंद भी बहुत आए थे। मैंने कल भी मेंशन किया था कि वो कह रही थी मैं फैसलाबाद से केक्स नहीं बनवाती, किसी ने रेकमेंड किया। तो जब कोई रेकमेंड करता है तो मेरी कोशिश होती है कि वो उसे मैं लेट डाउन ना होने दूँ। ज़ाहिर है उसने अगर रेकमेंड किया है तो साथ कोई तारीफ़ भी की होगी, तो अगर मैं अच्छा काम नहीं करूँगी तो वो पर्सन फिर लेट डाउन होता है। तो अल्लाह ताला का शुक्र है कि अच्छा ही फ़ीडबैक आता है। इन कस्टमर का फ़ीडबैक भी मैंने लास्ट पे शेयर किया है आप लोगों के साथ। ये केक भी मैंने 6 इंचेस के पैन में ही बेक किया था, क्योंकि मैं थोड़े हाइट में बनाती हूँ केक्स, तो इसलिए फिर मैं छोटे पैन में बेक करती हूँ। और ये 2 पाउंड्स में ही है। मैं नॉर्मली इस तरह के केक्स 3 से 4 पाउंड्स में बनाती हूँ, लेकिन उनके 2 केक्स थे तो फिर मैंने 2 पाउंड्स ईच में उनको बना दिए थे। उन्होंने तो मुझ पे छोड़ दिया था कि मिनिमम जितने में बन सकता है आप बना दें। पहले उन्होंने 1 पाउंड कहा तो मैंने उनसे कहा कि 1 पाउंड में तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, दोनों फॉन्डेंट केक्स हैं तो पॉसिबल नहीं होगा। यार्न बॉल्स जो हैं वो इस तरह से सिंपली मैंने फॉन्डेंट की बॉल्स बनाई और उसके ऊपर नाइफ़ की बैक साइड से इस तरह से इम्प्रेशन दे दिया। जो छोटी वाली थी वो तो इसी तरह से बनाई मैंने। ये देखें जी, ऐसे ही लग रहा था कि ये बिल्कुल जैसे यार्न की बॉल है या ऊन का गोला है। फिर मिटन्स बनाने थे, उस पर नाम लिखना था बर्थडे गर्ल का, वो मैंने इस तरह से बनाए थे। और फाइनली हमारी कैट्स हमने बनानी है 3। उनके फेसेस मैंने राउंड में बॉल की शेप में नहीं बनाए, बॉल बना के उसको थोड़ा सा मैंने फ्लैट कर दिया। उसके बाद जी उनके ईयर्स लगा दिए। उनके जो फीचर्स थे फेस के, आईज़, नोज़ वगैरह, वो मैंने एडिबल मार्कर से बनाए थे। केक को कवर करने के लिए मैंने वाइट चॉकलेट गनाश यूज़ की थी, विप्ड वाइट चॉकलेट गनाश। उसकी रेसिपी का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप लोग चेक कर सकते हैं। जो स्पंज यूज़ किया था उसका लिंक भी, उसकी रेसिपी का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। ब्राउन कलर के एडिबल मार्कर से मैंने इनके फ़ीचर्स बनाए थे। उसके बाद जी हम इसको असेंबल कर लेते हैं जल्दी जल्दी से। ये एक रिबन लगा दिया मैंने, ये एडिबल नहीं है, ये जो नॉर्मल हमारे रिबन्स मिलते हैं ये वही वाला रिबन है। उसके बाद हम सबसे पहले जो कैट हमारी लेटी हुई है नीचे बोर्ड पे वो लगा देंगे, और इसके हाथ में छोटा सा एक ऊन का गोला है वो इसको पकड़ा देंगे, और इसके बाजू जो हैं वो थोड़े थोड़े हल्के से मैंने जो केक बोर्ड पे कॉन्डेंसेशन हुई हुई थी उसी से चिपका दिए। ये वाली कैट तो हमारी हो गई असेंबल। अब हम इसके फ्रंट पे जो नाम लिखना है वो लिख देंगे। जो हमने मिटन्स बनाए थे उसके ऊपर मैंने लिख दिया था नाम। इसके टॉप वाली कैट्स और यार्न बॉल लगा देंगे। जो टॉप पे बनाई थी वो थोड़ी सी बड़ी बनाई थी हमने। जो बड़ा ऊन का गोला है इसको भी मैंने उसी तरीके से बनाया था जैसे छोटा बनाया था, बस लास्ट पे मैंने थोड़ा सा फॉन्डेंट एक्सट्रूडर के साथ फॉन्डेंट को एक्सट्रूड किया जिससे वो धागे की तरह लगे, और फिर मैंने उसको उसके इर्द गिर्द थोड़ा सा रोल कर दिया, तो वो ऐसे लग रहा है कि जैसे थोड़ा सा एक्स्ट्रा ऊन खुला हुआ है। ये देखें जी, ये हमारे केक का फाइनल लुक है। मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा आपको कैसा लगा। Thank you so much for watching. Inshallah I'll see you tomorrow with another video. Allah Hafiz.